हम बेचारी औरतों का दिन शुरू होता है बर्तन वॉश करने से। सुबह नाश्ते के बाद बर्तन वॉश करने होते हैं, फिर दोपहर के खाने के बर्तन वॉश करने होते हैं, फिर जितनी दफ़ा भी हम किचन में आते हैं ना, वक्फे वक्फे से हमें सारा दिन जो है अपने किचन के कामों में ही गुजर जाता है। बर्तन तो ऐसे सवाब का काम होता है ना, इतनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं ना कि ज़रा बराबर भी देर नहीं लगती है और ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो मेरे ख्याल में सभी के साथ ऐसा होगा। सुबह उठ के नाश्ते के बाद के बर्तन वॉश करने होते हैं, फिर दोपहर के बर्तन वॉश करने होते हैं, फिर अंदर में बच्चे पानी का ग्लास पी के रख देते हैं, कोई प्लेट्स रख देते हैं, उसको वॉश करते करते मेरे ख्याल में सारा दिन गुजर जाता है। उसके बाद शाम का वक्त होता है, खाना खाने के बाद के बर्तन वॉश करने होते हैं। उसके बाद रात जब सोने से पहले हम चाय के कप लाजमी वॉश करके सोते हैं। मतलब कि इस तरह बिजी रूटीन होती है किसी भी औरत की लाइफ की। तो सर्दी में इतना पानी में हम हाथ डालते हैं ना कि अगर आप गौर से अपने हाथों को देखें ना, तो हाथों की तो भाई बैंड बज चुकी होती है, इतना ज़्यादा हम काम करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक बर्तन वॉश, काम, ईच एंड एवरीथिंग, कपड़े धो लो, बच्चों को देख लो, ये कर लो, वो कर लो। शादी से पहले ना मैंने सुना था कि पढ़ाई ही मुश्किल है ना, बस जब कभी यूनिवर्सिटी लेवल होता था ना, कॉलेज में पढ़ते थे, तो लगता था जैसे पढ़ाई ही मुश्किल है, आगे की सारी ज़िंदगी आसान है। अब शादी के बाद ये महसूस होता है कि यार शादी के बाद की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ी हैं उन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। अब वो वाला वक्त याद आता है कि वो भी वक्त जो था ना, ज़बरदस्त और अच्छा वक्त था, जिसमें अपनी मनमानी करते थे, उठते थे, लेटते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे। और अभी बस यही टेंशन होती है, बर्तन बर्तन, काम काम, बच्चों को देखो, फलाना करो, टमकाना करो। मतलब कि सारा दिन हमारा कामों में ही गुजर जाता है। तो बीच के कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा गंदे काम भी हम करने पड़ते हैं, जैसे चूल्हे की क्लीनिंग हो गई। चूल्हे की क्लीनिंग के लिए तो मैं जब भी करती हूँ ना, तो इसके नेल्स के अराउंड ना कचरा वगैरह फंसना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए तो मैं ज़रूर ग्लव्स यूज़ करती हूँ। सारा दिन बर्तन वक्त वक्त से वॉश करने होते हैं ना, तो फिर मैं ग्लव्स यूज़ करना नहीं करती, क्योंकि बार बार पहनो, फिर बार बार उतारो, फिर बार बार पहनो, बार बार उतारो। लेकिन जो ज़्यादा ब्लैक काम होते हैं ना, मतलब ज़्यादा गंदे वाले काम होते हैं, काले वाले, जिनसे मुझे लगता है मेरे हाथ ख़राब हो जाएंगे, उनके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ ग्लव्स। सारा दिन मुझसे ग्लव्स यूज़ नहीं होते हैं। तो बस जी, ये बातें करने का मकसद सिर्फ़ इतना सा था आप लोगों के साथ कि औरत की जो लाइफ़ है ना, अपने आप का को टाइम देना वो भूल जाती है, सिर्फ़ कामों पे ज़्यादा रहता है फ़ोकस उसका। तो हर औरत के साथ तकरीबन यही होता है, मेरे साथ भी होता है कि काम, 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 काम। अच्छा, ईज़ी सा नेट से ना मैंने एक रेमेडी देखी, एक टोटका देखा, जिससे ना हाथ और पाँव बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए मेरे। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। करना क्या है जी, 1 चम्मच के करीब बेसन लेना है, जिन्हें हम ग्राम फ्लोर कहते हैं। इसमें डालना है जी आधा चम्मच आपने ब्लैक कॉफ़ी का पाउडर। अगर आपके पास दूसरा है, आप दूसरा भी डाल लीजिए। 1 चम्मच के बराबर हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। उसके बाद जी आपने इसमें डालना है आधा लेमन। आधा लीमू निचोड़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको फेस के लिए नहीं बना रही, मैं इसको सिर्फ अपने फीट्स के लिए और हैंड्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है। अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर आप इसको मुंह पे यूज़ करेंगे तो लीमू पूरा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स डालेंगे इसमें। चूँकि मैं अपने हाथों पैरों की केयर करना चाह रही हूँ, हाथों पैरों पे लगाना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पूरा लीमू निचोड़ लिया। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बस आपने एक थिक सा बैटर बना लेना है, एक रनी सा आपके पास मिक्सचर जो है रेडी हो जाए कुछ इस तरीके का। उसके बाद जी बस आप इसको अप्लाई कर लीजिए फ्री वक्त में अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, जब आपके पास फ्री वक्त हो। वैसे तो जब हम सारा दिन काम करके रात को बिस्तर पे जाते हैं, बस यही होता है सो जाएं, लेकिन चले वीकेंड पे जब आपको कभी टाइम मिले ना, इस वाले टोटके को ज़रूर आजमा के देखिएगा। इतना ज़बरदस्त और इतना इफेक्टिव है, ग्लोइंग रिजल्ट, इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। मुझे तो ये बहुत सूट किया है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी करेगा। तो अपने आप को भी थोड़ा बहुत बंदे को टाइम देना चाहिए। तो बस इस तरह से ना अपने हाथों पे, अपने पैरों पे इसको अप्लाई कर लीजिए, कुछ टाइम के लिए इसको लगा रहने दीजिए, ठीक है। मैं जब बहुत फ्री होती हूँ, कभी कभार बीच में हमें ऐसा भी कोई दिन होता है जिसमें हमें कुकिंग नहीं करनी होती, एक दिन का सालन हमारा पड़ा होता है, हम कहते हैं कि चलें इसी से हम गुजारा कर लें, उस वाले दिन आप कोशिश किया करें कि इसको बना के रख लें और फिर आप इसको अपने हाथों पे, अपने पैरों पे अप्लाई कर लें। फेस के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये हाथों पैरों की केयर करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अभी मैं वॉश करके आपको भी हाथ दिखाऊंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, डार्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल से आपकी ड्राइनेस ख़त्म होती है और जो लेमन है उससे आपकी डार्कनेस ख़त्म होती है। हल्के हाथों के साथ आप मसाज कर लीजिए, जो भी डेड स्किन होगी, जो भी डार्कनेस होगी, वो ईजिली आपकी रिमूव हो जाएगी। तो ये मैं एक हाथ से दूसरे हाथ पे दोनों इस तरह से इनका मसाज कर लेती हूँ, ताकि
मेरे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएं। उसके बाद वॉश करने के बाद भी आप मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। बाजुओं और हाथों दोनों का कलर देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। फिर ये देखिए जी, वॉश कर लिया, अब हाथों का साफ सुथरा कलर हो गया, बाजू थोड़े से ब्लैक रह गए हैं, मतलब कि इतना अच्छा ये है। मुझे ये बहुत पसंद आया, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। जो मेरी बहनें मेरी तरह सारा दिन कामों में बिजी रहती है ना, वो इस तरीके को ज़रूर आजमा कर देखिए। हाथ आपके बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल डार्कनेस ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इसको ज़रूर आजमा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपके हाथ को बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि शादी के बाद तो आपको पता है, बच्चों में आ गए, घर के कामों में आ गए, हम अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, ये वाला फेस पैक मैं आप लोगों को फेस के लिए बता रही हूँ। इसमें क्या करेंगे जनाब, आप 1 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल ले लेंगे। फ्रेश जेल भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप मार्केट वाली ही यूज़ करें। अगर घर की करेंगे ना, तो उससे एक पतला सा ये मिक्सचर बनेगा, जो कि आपकी स्किन के ऊपर स्टे नहीं करेगा। उसके बाद आधा चम्मच आप कोकोनट ऑयल डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा। 1 चम्मच अगर आप एक चम्मच अगर आप जेल ले रहे हैं, तो आधा चम्मच आप उसका डालेंगे, आधा चम्मच आप नारियल का तेल डालेंगे। उसके बाद आप 2 ड्रॉप्स सिर्फ आप डालिएगा जनाब लीमू के, 2 कतरे फेस के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत हो जाती है लीमू की वजह से, इसलिए सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालेंगे। इस तरह से ना ये एक जेल टाइप बन जाएगी। बस फिर इसको आप हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसको लगा रहने दीजिए। ये आपके हाथ बिल्कुल शाइन करना शुरू कर देंगे, फेस भी शाइन करना शुरू कर देगा। बस यही टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि खुद के साथ साथ कामों के साथ साथ खुद को भी टाइम देना चाहिए। तो बस जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।